आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। रानी ने कहा कि मुझे राजपाट, महल, आभूषण कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। रानी ने कहा कि साधु भक्तों को बुलाकर परमात्मा की चर्चा कराओ। साधु तथा भक्त आकर परमात्मा की चर्चा तथा भक्ति करने लगे। उससे कोई लाभ नहीं हुआ। रानी के शरीर में कष्ट और बढ़ गया। अर्ध अर्ध यानी आधा श्वास चलने लगा। श्वास खींच खींच कर आने जाने लगा। हृदय कमल को त्याग कर जीव भयभीत होकर त्रिकुटी की ओर भागा। यमदूतों ने चारों ओर से घेर लिया। चारों यमदूतों ने जीव को घेर कर कहा कि आप चलो, हरि यानी प्रभु ने तुम्हें बुलाया है। तब रानी के जीव को सत्संग वचन याद आए। उसने यमदूतों से कहा कि हे बटपार, हे जालिमों, तुम यहाँ कैसे आ गए? हमारा सतगुरु हमारा मालिक है, आप हमें नहीं ले जा सकते। मेरे सतगुरु धनी यानी मालिक ने मुझे नाम दिया है। मेरे गुरुजी आएंगे तो मैं जाऊंगी। यह बात सुनकर यम के दूत बोले कि यदि आपका कोई खसम यानी धनी है तो उसको बुलाओ, नहीं तो हमारे साथ परमात्मा के दरबार में चलो। जीव ने कहा कि धरनी आकाश से नगर नियारा, तहां निवाजै धनी हमारा। अगम शब्द जब भाखे नाऊं, तब यम जीव के निकट नहीं आऊं। भावार्थ, पहले तो रानी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो सद्गुरु जी सत्संग में ज्ञान सुना रहे हैं वह सत्य है। वह सोचती थी कि यह केवल कहानी है, क्योंकि सब नौकर नौकरानी आज्ञा मिलते ही दौड़े आते थे। मन मर्जी का खाना खाती थी, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनती थी। उसने सोचा था कि ऐसे ही आनंद बना रहेगा। यह तो पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी। वर्तमान में चार्जर मिला यानी नाम मिला तो चालू नहीं किया यानी साधना नहीं की। जब बैटरी की चार्जिंग समाप्त हो जाती है, बैटरी डाउन हो जाती है, तो सर्व सुविधाएं बंद हो जाती हैं। फिर न पंखा चलता है न बल्ब जगता है। बटन दबाते रहो, कोई क्रिया नहीं होती। इसी प्रकार जीव का पूर्व जन्म की भक्ति का धन यानी चार्जिंग समाप्त हो जाती है तो सर्व सुविधाएं छीन ली जाती हैं। जीव को नरक में डाल दिया जाता है। तब उसको अक्ल आती है। उस समय वक्त हाथ से निकल चुका होता है। केवल पश्चाताप और रोना शेष रह जाता है। रानी सुंदर देई ने सत्संग सुन रखा था। पूर्ण सद्गुरु से दीक्षा ले रखी थी। नाम की कमाई नहीं की थी। वह गुरुद्रोही नहीं हुई थी। गुरु निंदा नहीं करती थी। रानी ने सद्गुरु को याद किया कि हे सद्गुरु, हे मेरे धनी, मेरे को यमदूतों ने घेर रखा है। मुझ दासी को छुड़ावो। मैंने आपकी दीक्षा ले रखी है। आज मुझे पता चला कि ऐसी आपत्ति में न पति, न पत्नी, न बेटा बेटी, भाई बहन, राजा प्रजा कोई सहायक नहीं होता। रानी के जीव ने हृदय से सद्गुरु को पुकारा। तुरंत सद्गुरु कबीर जी वहां उपस्थित हुए। रानी ने दौड़कर सद्गुरु देव जी के चरण लिए। उसी समय यमदूत भागकर हरि यानी धर्मराज के पास गए और बताया कि उसका सद्गुरु आया तो वहां पर प्रकाश हो गया। जीव ने सत सुकृत नाम जपा था। उसको इतना ही याद था। इस कारण से उसको यमदूतों से छुड़वाया तथा पुनः जीवन बढ़ाया। तब रानी ने दिल से भक्ति की। फिर सद्गुरु कबीर जी ने पुनः सतनाम सार नाम दिया। उसकी कमाई की। संसार असार दिखाई देने लगा। राज, धन, परिवार पराया दिखाई दे रहा था। जाने का समय निकट लग रहा था। इस कारण से रानी ने तन मन धन सतगुरु चरणों में समर्पित करके भक्ति की तो सत्यलोक में गई। वहां परमेश्वर यानी सत्य पुरुष ने रानी के जीव के सामने अपने ही दूसरे रूप सतगुरु से प्रश्न किया कि हे कड़िहार यानी तारणहार, मेरे जीव को यमदूतों ने कैसे रोक लिया? सद्गुरु रूप में कबीर जी ने कहा कि हे परमेश्वर, इसने दीक्षा लेकर भक्ति नहीं की। इस कारण से इसको यमदूतों ने घेर लिया था। मैंने छुड़वाया। परमेश्वर कबीर जी ने जीव से कहा कि आपने भक्ति क्यों नहीं की? सत्यलोक में कैसे आ गई? आपका ज्ञान सत्य लगा। आपको पुकारा, आपने मेरी रक्षा की। फिर मेरे को वापस जीवन दिया गया। तब मैंने दिलो जान से आपकी भक्ति की। पूर्ण दीक्षा प्राप्त करके आपकी ही कृपा से, गुरु जी के सहयोग से मैं यहाँ आपके चरणों में पहुंच पाई हूँ।
सत्यलोक में जाकर भक्त अन्य भक्तों के पास भेज दिया जाता है। सुंदर अमर शरीर मिलता है, बहुत बड़ा आवास महल मिलता है, विमान आंगन में खड़ा है, सिद्धियां आदेश का इंतजार करती हैं, तुरंत विद्युत की तरह सक्रिय होती हैं। जैसे बिजली का बटन यानी स्विच दबाते ही बिजली से चलने वाला यंत्र तुरंत कार्य करने लगता है, ऐसे वहां पर वचन का बटन यानी स्विच है। जो वस्तु चाहिए बोलिए, वस्तु पदार्थ आपके पास उपस्थित होगा। जैसे भोजन खाने की इच्छा होते ही आपके भोजन स्थल पर गतिविधि प्रारंभ हो जाएगी, थाली गिलास रखे जाएंगे। कुछ देर में खाने की इच्छा बनी तो सिद्धि से उठकर रसोई में रखे जाएंगे। मिनट पश्चात इच्छा हुई तो भी उसी समय व्यवस्था हो जाएगी। घूमने की इच्छा हुई तो विमान में गतिविधि महसूस होगी। विमान के निकट जाते ही द्वार खुल जाएगा, विमान स्टार्ट हो जाएगा। जहां जिस द्वीप में जाने की इच्छा होगी, विचार करने पर विमान उसी ओर उड़ चलेगा। इच्छा करते ही ताजे ताजे फल वृक्षों से तोड़कर लाकर आपके समक्ष रख दिए जाएंगे। सत्यलोक की नकल यह काल लोक है। इसी तरह स्त्री पुरुष परिवार है। सत्यलोक में दो तरह से संतानों की उत्पत्ति होती है, शब्द से तथा मैथुन से। वह हंस पर निर्भर करता है। वचन से संतानोत्पत्ति वाला क्षेत्र सत्पुरुष के सिंहासन के चारों ओर है। नर नारी से परिवार वाला क्षेत्र उसके बाद में है। वचन से संतान उत्पन्न करने वाले केवल नर ही उत्पन्न करते हैं। सत्यलोक में वृद्धावस्था नहीं है। नर नारी वाले क्षेत्र में लड़के तथा लड़कियां दोनों उत्पन्न करते हैं, विवाह करते हैं। केवल वचन से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वे काल लोक से मुक्त होकर गए जीव जन्म लेते हैं, फिर कभी नहीं मरते न वृद्ध होते। जो सत्यलोक में मुक्त होकर जाते हैं उनको सर्वप्रथम सत्य पुरुष जी के दर्शन कराए जाते हैं। उस समय उसका ही वही स्वरूप रहता है जैसा पृथ्वी से आता है, परंतु वृद्ध नीचे से गया तो वहां सत्पुरुष के सामने उसी अवस्था व स्वरूप में जाता है। उसका प्रकाश 16 सूर्यों के प्रकाश जितना हो जाता है। उसके पश्चात उसको उस स्थान पर भेजा जाता है जो सबसे भिन्न है। वहां जाते ही उसका स्वरूप तो वैसा ही रहता है, लेकिन उसके शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों जैसा हो जाता है। परंतु यदि वृद्ध नीचे से गया है तो युवा अवस्था हो जाती है, जवान है तो जवान ही रहता है, बालक है तो बालक ही रहता है। वहां पर कुछ को सत्य पुरुष के वचन से स्त्री पुरुष का शरीर मिलता है। कुछ बीज रूप में सत्पुरुष द्वारा बनाए जाते हैं, जिनका फिर एक बार किसी के घर सत्यलोक में जन्म होगा, परिवार बनेगा। उस स्थान पर वे हंस एक बार जन्म लेंगे जो काल लोक तथा अक्षर लोक से मुक्त होकर जाते हैं। एकांत स्थान पर रखे जाते हैं। वे दोनों क्षेत्रों में जन्म लेते हैं, यानी वचन से उत्पन्न होने वाले तथा स्त्री पुरुष से जन्म लेने वाले में स्त्री पुरुष से उत्पत्ति की औसत अधिक होती है। यह औसत 10/90 होती है। यह 10% वचन से उत्पत्ति, 90% विवाह रीति से उत्पत्ति होती है। सत्यलोक में स्त्री तथा नर के शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों के प्रकाश के समान होता है। मीनी सतलोक मानसरोवर पहले है। वहां दोनों के शरीर का प्रकाश 4 सूर्यों के समान होता है। फिर आगे जाते हैं। जब पर ब्रह्म के लोक में बने अष्ट कमल के पास पहुंचते हैं तो हंस तथा हंसनी यानी नर नारी के शरीर का प्रकाश 12 सूर्यों के प्रकाश के समान हो जाता है। फिर सत्य लोक में बनी भंवर गुफा में प्रत्येक के शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों के समान हो जाता है। प्रमाण कबीर सागर अध्याय मोहम्मद बोध पृष्ठ 20, 21 तथा 22 पर दशमुकामी रेखता।